दीपक पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। माहौल क्या है में हम आपको लेकर आए हैं आज ग्राम पंचायत न्याणा में, जो रामगढ़ विधानसभा में आता है, गोविंदगढ़ के समीप है। और हम न्याणा के स्टैंड पर हैं, मेन रोड है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ विधानसभा के कुछ लोग हैं। यहाँ पर अपना टाइम पास करने के लिए बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ताश खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ताश यहाँ के लोग खेल रहे हैं और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन सबसे चर्चा करेंगे। युवा भी हमारे साथ हैं और यहाँ के बुजुर्ग लोग भी अनुभव जो लिए बैठे हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या राजस्थान सरकार ने जो योजना चलाई है उन योजनाओं का फायदा इन लोगों को मिला है? सरकार के कामकाज से यहाँ के बाशिंदे कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और विधानसभा 2023 के चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है, इन सबसे ही चर्चा कर लेंगे। क्या नाम है, आप बताइए, क्या नाम है? भागाराम। भागाराम जी, क्या माहौल रहने वाला है? हमारे तो बीजेपी की वोट जाएंगे। बीजेपी को? हाँ। अच्छा, बीजेपी में किसको वोट दोगे? जो खड़ा होगा। अच्छा, तो अभी आपके जो सरकार की तरफ से महंगाई राहत शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं, उसमें आपको फायदा मिल रहा है? हमको सब फायदा मिल रहा है। हाँ। बिजली के बिल माफ हो रहे हैं? हाँ, बिजली का बिल माफ हो रहा हो गया माफ। हाँ। और जो 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है सरकार, वो मिल रही है? हमारे पास सिलेंडर नहीं है। नहीं है तुम्हारे पास सिलेंडर? क्या नाम है जी? हरी सिंह सैनी। हरी सिंह सैनी जी, क्या माहौल रहने वाला है आने वाले? अच्छा माहौल है। किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की जी। तो अभी कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई चल रही है जी। लोग कह रहे हैं कि उसका नुकसान कांग्रेस को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनका समझौता हो जाएगा। कांग्रेस आएगी, गहलोत आएगा। गहलोत आएगा? बिल्कुल पक्का, श्योर है, पक्का। अच्छा, तो और भी कोई लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है? हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा जी, क्या मानते हैं किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? सर हम तो सर बीजेपी की सरकार चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार सर हम तो दुखी हो गए। कांग्रेस सरकार से दुखी है? क्यों? हाँ, सरकार तो अच्छी महंगाई राहत शिविर चला रही है, महंगाई से राहत दे रही है। सर हमारा बिल तो ना सर आज भी माफ नहीं हुआ। राहत श्री कैंप चल रहे हो महंगाई वाले, उनमें हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। बिल भी आज 4000 रुपए का है, कोई 200 यूनिट की छूट नहीं हुई उसमें भी। कई मुद्दे हैं, वो बिल्डिंग तो बनी, कहीं सरकारी स्टाफ नहीं है उनमें कांग्रेस सरकार में। और भी घनी भी समस्याएं, गर्मी के टाइम में बिजली पूरी नहीं आती गांव में। अच्छा, कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या नुकसान रहेगा? सर फायदा सर बीजेपी को मिलना चाहिए। अब की बार सरकार बीजेपी की बनेगी। तो क्या सोच कर वोट देने जाएंगे? क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के? युवाओं के मुद्दे यही हैं, युवाओं का सबका साथ बीजेपी के साथ है। फुल सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। अच्छा, कांग्रेस कर्नाटक में कह रही थी कि बजरंग दल को बैन करना चाहिए, और आपने जो कपड़े पहन रखे हैं मुझे लगता है कि आप बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ जी, मैं बजरंग दल संयोजक, न्याणा बजरंग दल का संयोजक हूँ। अच्छा, तो ये सरकार तो कह रही है कि कांग्रेस की सरकार तो बजरंग दल को बैन होना चाहिए। सर कांग्रेस सरकार बजरंग दल को बैन नहीं कर सकती। वजह बजरंग दल अपने आप में ही देश का बल बजरंग दल है। तो आने वाले चुनाव में रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? विधायक काम सर हम संतुष्ट नहीं है साफिया खान से। सर हमारे लिए तो उसने कोई काम नहीं किया साफिया खान ने। बीजेपी से कौन प्रत्याशी होना चाहिए? साफिया खान सर जातिवाद करती है, अपने आसपास के माहौल हो गए, गोचर भूमि को वो बना दिया, कब्रिस्तान बना दिए, और ऐसी कई सूचनाएं। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी कौन होना चाहिए यहाँ पर? सर अपने तो प्रत्याशी सर सुखवंत सिंह बनेंगे। सुखवंत सिंह? हाँ जी। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे जानकारी ले लेता हूँ। तो क्या नाम है महाराज जी? कल्लूराम सैनी। कल्लूराम सैनी जी, क्या मानते हैं किसका माहौल है रामगढ़ विधानसभा में अगर बात करें तो? रामगढ़ बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? तो सरकार में जो अभी कांग्रेस की सरकार है, कितना संतुष्ट है कांग्रेस की सरकार से आप? यहाँ पर कोई संतुष्ट नहीं है। महंगाई राहत शिविर कैंप में कोई फायदा मिला है? कोई फायदा न मिला। तो रजिस्ट्रेशन करवा रही है सरकार तो फायदा देने के लिए? अब करवा रही होगी तो अब हमको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा। बीजेपी से कौन प्रत्याशी मानते हैं रामगढ़ विधानसभा में? अब ये बता रहे भाई, हमको तो अंदाज है ना, पर सुखवंत सिंह बता रहे। सुखवंत सिंह? हाँ। आप क्या काम करते हैं? ये सब्जी का ही काम करते हैं, फ्लूट का। फ्रूट का? कितने दिन यहीं न्याणा के रहने वाले? हाँ, न्याणा के रहने वाले। अच्छा, तो अभी जो विधायक है यहाँ, विधायक के कामकाज से कितना प्रसन्न है आप? यहाँ कोई काम ही ना कराए विधायक ने। नहीं कराया?
एक आप लक्ष्मी नारायण शर्मा जी क्या मानते हैं किसको टिकट मिलना चाहिए रामगढ़ विधानसभा में? सुखवंत सिंह को। सुखवंत सिंह को जी। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अगर युवाओं की बात करें, आप खुद मुझे पैरालाइज नजर आ रहे हैं, यहाँ पर विकलांग हैं आप, जी। तो आपको विकलांगों के लिए या सरकार ने कोई फायदा किया है या नहीं किया? कोई फायदा नहीं किया। ये शिविर लग रहे हैं, इनमें भी कागजों को करके उनको पकड़ा देते, कोई क्या फायदा हुआ है? नहीं तो बिजली के बिलों में फायदा हुआ या वैसे भी फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है कि हमने अच्छे काम कराए हैं राजस्थान में। क्या अच्छे काम करवाए हैं? ये हमारा बस स्टैंड है, देखो नजर मार करके, पर दिखाओ शर्मा जी, ये हमारी धर्मशाला है। क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। न्याणा बस स्टैंड है ये मेन। आपने कहा है कभी नेताओं से या सरकार से? 36 बार कह दिया सर, मेन स्टैंड की ये धर्मशाला, देखो क्या हाल हो रहा है, कितनी गंदगी, बीमारी फैल रही है यहाँ पर। ये नाले देखो, नाले भरे पड़े सारे, इनमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लोग बाग। तो कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस की सरकार से आप प्रसन्न नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो रामगढ़ विधानसभा में अक्सर देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का मामला बहुत ज्यादा आ जाता है चुनाव में, वो चीज अब की बार भी रहने वाली है? नहीं नहीं, एकदम बीजेपी आएगी, क्लियर आएगी। बीजेपी? बिल्कुल। बीजेपी की क्या चीज अच्छी लगती है आपको? साफ सफाई, हमारे यहाँ पर आते जाते रहते हैं तो कम से कम साफ सफाई तो हो जाती थी पहले। कांग्रेस के राज में देखो ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अब आने वाला चुनाव में 5-6 महीने बाद नेता आपके बीच में आने लग जाएंगे जी, तो नेताओं से आप क्या उम्मीद लेकर वोट मांगेंगे, वोट देंगे उनको, कि क्या काम आपके होने चाहिए? बस सर ये धर्मशाला बन जाए यहाँ पर बस स्टैंड पे, और साफ सफाई हो जानी चाहिए, और छोटे पानी की भी सारी व्यवस्था खराब हुई पड़ी है, पानी की व्यवस्था हो जाए, ये चाहते हैं हम। सरपंच काम करा रहे हैं? नहीं करवा रहे सरपंच भी काम। सरपंच भी काम नहीं? नहीं, क्या काम करवाया? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एमएलए काम देता ही नहीं ना सरपंच को। अच्छा, सरपंच कहाँ से करवाए? घर से सेल करवाए काम कोई? एमएलए ने काम नहीं कराती? नहीं। तो आने वाले चुनाव में किसका माहौल रहने वाला है? सुखवंत कराने वाला है, बीजेपी आएगी कुल मिला के। सुखवंत को मिले या किसी और को मिले टिकट, तो बीजेपी को ही देंगे हम तो वोट। हरियाणा में सब बीजेपी की वोट है। अच्छा, हाँ, जैसे कितनी भी जोर लगा ले, कितनी भी कर ले। अच्छा, बीजेपी को वोट दोगे? सब भी चुपती जाना है, थोड़ी घनी वोट जाएंगे बाद सब बीजेपी का। अच्छा, तो कांग्रेस भी तो काम अच्छे करा रही है? कांग्रेस तो अभी देख रहे हो, कांग्रेस का काम ये हुआ पड़ा। अच्छा, तो हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है जी? राजू शर्मा नाम है। राजू शर्मा, क्या मानते हैं कि यहाँ पर विधायक ने काम नहीं कराया है? फिर गाँव में भाई साहब यहाँ सबसे समस्या ज्यादा है पानी की। आप देख कर मंदिर पे एक टंकी है पूरे गाँव में, और वैसे भी वैसे मोटर खराब हो जाए ना तो अपना पर्सनल पैसा से मोटर सही करवाए, करवाई ना करवाई, ऐसे ही सिस्टम तो विधायक ने काम नहीं कराया ना। विधायक कहाँ साहब, वैसे ही आप चुनाव में आवे। सर जहाँ पे मुस्लिमों की ज्यादा वोट है ना, वहाँ पर तो टंकी बन चुकी है पानी की। सिस्टम है इनका। जहाँ उनकी वोट बैंक है वहाँ तो टंकी बनवा दी उन्होंने, लेकिन हमारे गांव में आज तक टंकी नहीं बनवाई। आज भी हमारे गांव में पानी की समस्या, पूरे दिन महिला पानी ढोती हैं टंकियों से, कभी बिजली घर पे जाती है, कभी कहीं जाती है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे गाँव में। तो अब आने वाले जो चुनाव है इसमें आप क्या मानते हैं? महंगाई रात महंगाई 2 महीना से अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसमें महंगाई से राहत देगी सरकार? अरे साहब वैसे ही हमारा बिल तो वैसे कितना आ रहा है दोबारा, कोई ना है ना कोई सिलेंडर मिल रहा, वैसे ही बस उल्लू बना रहा है। युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? युवाओं के लिए कुछ किया? युवाओं के लिए तो भाई साहब देखो हर पेपर लीक हो रहा है। राजस्थान पुलिस का देख लो, रीट का देख लो, कोई सब देख लो आप, कम से कम 12-13 वैकेंसी निकली है इनके, उसमें सारे पेपर लीक हुए हैं। अब बताओ युवा क्या तैयारी करे, क्या करेगा? सचिन पायलट खुद अनशन पे बैठे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो आप जानते हो साहब, इनकी अंदरूनी लड़ाई है। कभी गहलोत कांग्रेस 5 साल से ही चलवा रहा है यहाँ पे तो, और कोई सिस्टम ना है। तो यहाँ किसको मानते हैं आप? यहाँ कौन आ सकता है बीजेपी से? हम तो भाई सुखवंत सिंह को वोट देंगे। क्या नाम है जी? महेंद्र जी, क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं आने वाले चुनाव में? क्या भाई मुद्दा तो देख अपना एक ही है इस गांव में। हमारे यहाँ पे गौचारा की जमीन है गांव में, उसको वक्फ बोर्ड का क्या सिस्टम रहता है क्या ना, उल्टा सूदा करके नहीं उसमें चढ़वा लिए। तो वो मुद्दा उसको गौचारा में कर दे, बस अपन को तो वोट देनी चाहे किसी पार्टी को दे। अच्छा, पहली पार्टी अपनी बीजेपी है, बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी से कौन प्रत्याशी होना चाहिए? बीजेपी से इसमें अब देखो जो पार्टी कर देगा उसको वोट देंगे। फिर भी कौन किसे मानते हैं आप? किसे मिलना चाहिए टिकट? अब टिकट का क्या, अब तो सुखवंत जी है, वो भी अच्छे हैं। अच्छा, तो युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं आने वाले चुनाव में युवाओं के लिए क्या खास होना चाहिए, और इस सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है?
अब युवाओं के लिए तो इस सरकार ने, अब देख रहे हो आप रोजाना की न्यूज कुछ ना कुछ आती रहती है, ये तो है नहीं कि भाई आती नहीं है। अब मुद्दे को तो हजारों मुद्दे, कहाँ तक गिनाओ उनको। अच्छा, आप जब भी कोई मुद्दे बता सकें, जैसे युवाओं का साथ है कि पेपर लीक का मुद्दा सचिन पायलट ने खुद उठाया। हाँ, वो युवा खूब क्या चला सोचता था। है? युवा क्या अगर सोचता है? कांग्रेस अगर अच्छे उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो सचिन पायलट जी है। अच्छा, सांप्रदायिकता का अगर हम देखें तो रामगढ़ तो खैर सांप्रदायिकता के लिए फेमस रहा ही है। हाँ, वो तो है इसके ही। अलावा राजस्थान में भी उदयपुर में घटना हुई, उदयपुर है, करौली है। देखा जाए तो घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? ये सरकार की सोची समझी रणनीति है या फिर क्या है? उनमें क्या, वो तो रणनीति है, उसमें तो स्पष्ट है। तो कांग्रेस है जो, वो तो स्पष्ट ही, वो तो एक ही उसका करती है ना, और उसका ही भला करती है वो, औरों का तो करती कहाँ। देखा जाए तो हिंदुओं को देखा जाए तो उनको मंदिरों को मनमा जब उजाड़ देती है, उनका तो क्या है। अच्छा, इसमें हम बात करें, अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस बजरंग दल को बैन किया जाए। कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में यही कहा था बजरंग दल को बैन कर दो। उसके अलावा राजस्थान में भी यही बात हुई है, राजस्थान में भी हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। अब उनका क्या है, पार्टी तो बैन कर देगी, पर ये सही कि दल बंद हो जाएगा। दल तो आज पहले भी नहीं हुआ, नहीं अब होगा। उल्टा समाज सेवा ही करता है वो, तो ये कहने की नहीं करता। तो अभी देखा जाए तो अभी रेल हादसा हुआ था, उसमें बजरंग दल वाले बहुतों ने सहायता की थी वहाँ पर। सहायता की थी, हाँ, सेवा की थी वहाँ पे, मदद की थी सबने। और हरा आगे से आगे कोई भी आपदा आती है तो सारे जितने भी दल हो सब लग जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? आप बताइए, काफी बुजुर्ग हैं। कितनी उम्र है बाबा, क्या नाम है? 80 साल। 80 साल की उम्र है। तो राजनीति तो खूब देखे होगी, नेता के बहुत देखे होंगे, बहुत आते होंगे, वादे भी खूब करते होंगे, पर उन वादों में काम होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। वादा में बीजेपी का तो एक भी काम करे ना, जो काम हुआ है जो कांग्रेस ने कराया। बिजली लगवाई कांग्रेस ने, रेल लाइन ने सही कांग्रेस ने। 10 साल बीजेपी रही है खूब, विश्वेंद्र रहा, कुछ भी ना करो। और अब 10 साल अहूजा रहेगा, वहाँ ने शिफ्ट ना करो गांव में। अब ये लोग कह रहे हैं 10 साल अहूजा रहो, वो अपना बनवा ली धर्मशाला। भाई ये जो बीजेपी का, वो से हमारे यहाँ गांव में 90% बीजेपी है। अच्छा, और 10% कांग्रेस। आप कांग्रेस को वोट दोगे? हम बीजेपी कांग्रेस भी चलते हैं, हम कांग्रेस के ही। अच्छा, आप कांग्रेस के हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम है आपका? बलदेव शर्मा। बलदेव शर्मा, क्या सोचते हैं, किसको वोट देने जाओगे अगली बार? बीजेपी की सरकार आएगी सर। बीजेपी। बाबा कह रहे हैं कि काम तो सारे कांग्रेस ने कराए हैं, तुम बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो? अभ्यर्थी लोग परेशान हैं कांग्रेस के राज में, बार बार परीक्षा लीक हो जाती है, उसकी वजह से युवा वर्ग भी परेशान है। युवा क्यों परेशान? परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, उसके बाद परीक्षा लीक हो जाती है। रीट का पेपर ही देख लो, लगभग 3-4 साल में भर्ती अभी भी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, बार बार पेपर अटक जाता है, परेशान हो जाता है, लीक हो जाता है। अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड के भी देखो रद्द करना पड़ा, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी। रामगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो विधायक ने कितना काम यहाँ पर करवाया है, और विधायक के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? यहाँ तो सर हमें तो कुछ नहीं लगता करवाया हो। करवाया है तो अपने रामगढ़ क्षेत्र में ही अधिकतर उधर ही काम करवाया है, इधर नहीं है गोविंदगढ़ पंचायत समिति। बीजेपी से कौन प्रत्याशी आना चाहिए जो कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी आता है उसको हरा सकता है? हम तो साहब देखो, किसी को भी टिकट मिल जाता है, पार्टी के साथ हैं, और हमारा वोट बीजेपी का है। अच्छा, पार्टी के साथ हैं। तो यहाँ कुछ और भी युवा हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस ने जो विकास है वो कराया है। यहाँ पर दो कराए हैं, कुछ बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी के तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति और है। क्या नाम है भाई? अनिल कुमार और राजपूत। अनिल कुमार और राजपूत साहब, ये बताइए कितना संतुष्ट है सरकार के कामकाज से? मैं कांग्रेस से बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। क्यों, क्या हो कर दिया? बहन तो घर का लाइट बिल है, बोलते हैं फ्री है, घर का बिल आया 2500 2 महीने का, दुकान का बिल फुल आ रहा है। इनको गहलो तो कोई भी साफी इन सबको हटाया जाए, नई योजना ले जाए, नई सरकार चाहिए हमें। नई सरकार चाहिए? हाँ जी, तो सरकार तो महंगाई राहत शिविर कैंप लगा के फायदा दे रही है लोगों को। कुछ फायदा नहीं मिला मेरे पास, मैंने ऑनलाइन करवाया, कुछ नहीं भैया। मैं जयपुर फोन किया कल मैंने, अधिकारी से कोई बात नहीं मेरी, उसने बोला भाई ये आप वहीं पर छोड़ जाओ जो तुम्हारे अधिकारी है। सब गद्दार हैं यहाँ पर, बहन जितने अधिकारी सारे बैठे हैं, सब गद्दार इतने भी हैं। और जो कांग्रेस में वोट दे रहे वो सारे पास आ रहे हैं, रो रहे इस टाइम कहते मोदी आना चाहिए और
और अब बदल के आना चाहिए जो भी है, हमारी बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पर। धुआंधार बिजली लाइट की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, कोई टैंकी बोल जाते हैं पिछड़ जाता है। हमारे साहब ने बोला न्याणे में रोड लाइट लगेगी, अब तक रोड लाइट लगी नहीं न्याणे में, न्याणा काट दिया। टैंकी गाँव में बननी थी वो नहीं बनी, बता क्यों? न्याणे में गाँव की वोट नहीं गिनती, उसके गाँव न्याणे की कोई वोट नहीं, ना हिंदू की ना मुसलमान की, उसने टैंकी रिजेक्ट कर दिया, घाने में ठोक दी, टैंकी लगा दी, न्याणे में कोई टैंकी नहीं थी। और गांव के सब बीजेपी दे हुए टोटल जितना गांव है मेरा। अच्छा, बीजेपी को देता है? हाँ जी। तो फिर आप बीजेपी को देते हैं तो विधायक क्यों आपका काम कराएगी? अब इसमें करवाए चाहे मत करवाए, हम तो बीजेपी की कट्टर। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी हाँ जी। तो महंगाई रास्ते फिर कैंपों में आपको कोई फायदा नहीं मिला। मेरे दुकान का बिल देखो, घर का देखो बिल, बिल है आपके पास? मेरे पास है ना दुकान में, बिल अभी उठा के लाऊं तो अच्छा, उसमें कोई राहत नहीं मिली। 2 महीने का है 2500 बिल और दुकान का 1 महीने का 2000 बिल। अभी अनाज मिलता है आपको? गेहूँ मिलता है मुझे। गेहूँ मिलता है? हाँ जी। तो राशन किट बांटने की जो कह रही थी सरकार, राशन किट मिली आपको? नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। वो भी मोदी तरफ से गेहूँ मिल रहा है 5 किलो, गहलोत वाला खत्म हो गया गेहूँ, गेहलोत वाला बंद हो गया बिल्कुल। अच्छा, तो आप सरकार किसकी चाहते हैं? मैं तो चलता हूँ बीजेपी की चल रही है, बीजेपी की? हाँ जी। तो रामगढ़ विधानसभा की अगर बात करें, रामगढ़ विधानसभा में बीजेपी का कौन नेता आना चाहिए? अब तो यही अपने जो भी है रामगढ़ क्षेत्र के जो बीजेपी के, वो कोई से आ जाए, टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ है। हम टिकट किसको मिलना चाहिए? किसी को मिल जाए, हम उस टिकट वाले के साथ है। नाम नहीं बताएंगे? नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, कांग्रेस जुबैर की सरकार। तो यहाँ पर मिला जुला रिएक्शन आ रहा है, लेकिन गांव की अगर बात करें तो गांव में कुछ लोग हैं जो ये साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब आज का युवा और आज का वोटर इतना समझदार जरूर हो गया है कि वो मुद्दों को देखकर जरूर वोट करने जाएगा और वो सही नेता को चुनकर सामने लाएगा। जहां तक बजरंग दल को बैन करने की जो कांग्रेस की बात है, तो युवा साफ तौर से इस चीज का विरोध करते नजर यहाँ पर आ रहे हैं। अपने आसपास की तमाम तरह की खबरें पाने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।